अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना पहला जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। तो उसमें हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी का तारुफ, डिवीजन्स और शाखें। तो तारुफ में सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस है क्या। साइंस को आप डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो साइंस को हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो फितरत के असूल होते हैं उन्हें समझने के लिए हम मुशाहदात करते हैं, प्लस उसके साथ हम तजर्बात करते हैं, और इन मुशाहदात और तजर्बात से जो नताइज अखज़ होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, जो फितरत के असूल हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कदीम ज़मानों में क्या होता था कि साइंस के अंदर हर चीज़ आ जाती थी, जैसे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी और मैथ हो गया। लेकिन आजकल क्या हो गया, मॉडर्न दौर के अंदर क्या किया है कि साइंस को उन्होंने डिवीजन्स के अंदर तकसीम कर दिया है, जिसमें फ़िज़िक्स आ जाती है, उसकी वो एक अलहदा डिवीज़न है, केमिस्ट्री एक अलहदा है, बायोलॉजी एक अलहदा है और जो रियाजी है वो एक अलहदा है। तो हम आते हैं अपनी जो बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ। तो डिफ़ाइन करेंगे हम बायोलॉजी को। अब बायोलॉजी है क्या? ज़िंदगी का साइंसी मुताला। मतलब बायोलॉजी को हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी का जो साइंसी मुताला है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो दो यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया है। दो यूनानी अल्फाज हैं जिनमें आ जाता है बायोस और लोगोस। बायोस का लफ्ज़ी मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का लफ्ज़ी मतलब है सोचना और वजह तलाश करना। यानी हम ज़िंदगी का साइंसी मुताला करेंगे और उसके मुतालिक सोचेंगे और वजह तलाश करेंगे तो वो हमारा कह लें कि वो वाली जो ब्रांच है वो आ जाएगी बायोलॉजी के अंदर। अब बायोलॉजी के डिविजन्स के अंदर अगर हम देखने आ जाती हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इनको हम बारी बारी डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले ज़ूलॉजी। अगर आप ज़ूलॉजी को इसके इंग्लिश में लिखें तो ये बनता है ज़ूलॉजी। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये तीन वर्ड है, ये बनते हैं ज़ू। तो ज़ू के अंदर क्या होते हैं? जानवर। मतलब बायोलॉजी की इस डिवीज़न में हम मुताला करते हैं जानवरों का। तो आप कह सकते हैं कि जानवरों का साइंसी मुताला वो कहलाती है ज़ूलॉजी। इसके बाद हमारे पास है बॉटनी। बॉटनी का लफ्ज़ निकला है, इंग्लिश का एक वर्ड है बोटैनिक। बोटैनिक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के लिए। तो बॉटनी के अंदर पौधों का जो साइंसी मुताला है वो किया जाता है। तीसरी जो इसकी डिवीज़न है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं छोटे के लिए, और बायो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जानदार के लिए। लॉजी का मतलब होता है सोचना और वजह तलाश करना। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जानदार के लिए। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं इसकी शाखों की तरफ। ये जो मेन इसकी जो तीन डिवीजन्स हैं इन्हें मज़ीद आगे शाखों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का लफ्ज़ मॉर्फो एक इंग्लिश का वर्ड है, मॉर्फो। इसका मतलब होता है शक्ल। तो इसे आप हिंट ले सकते हैं कि मॉर्फो का मतलब होगा शक्ल और लॉजी का मतलब होता है सोचना और वजह तलाश करना। तो इसमें हम जो जानदारों की साख्त, मतलब वो बने किस तरह के हैं और उनकी जो बनावट है उनका मुताला करते हैं। अगली जो हमारी शाख है वो है एनाटमी। एनाटमी के अंदर हम अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं। मतलब एक जानदार है, जानदार के अंदर अब कई तरह की साख्तें पाई जाती हैं, जैसे हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पाई जा रही हैं, टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, सेल्स पाए जा रहे हैं। तो जब हम उनका मुताला करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी एनाटमी। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम करते हैं टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से जो मुताला करते हैं उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ हमारे अंदर क्या काम करते हैं, मतलब वो टिश्यूज़ काम करके एक जो ऑर्गन है उसका फंक्शन बना देते हैं। तो टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला वो हमारी कहलाएगी हिस्टोलॉजी। इसके बाद आ जाती है सेल बायोलॉजी। अब सेल है क्या? सेल बेसिकली ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, मतलब बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है हमारी ज़िंदगी का।
तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल और बायोलॉजी वही सोचना और उसके मतलब वजह तलाश करना। सेल और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, अब अगर आप एक सेल देखते हैं तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज काम कर रही होती हैं, जो सारी की सारी मिलके एक सेल का फेल बन जाती हैं। तो जब हम उस सेल के बारे में और उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जा रही हैं उनका जब हम मुताला करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी सेल बायोलॉजी। इसके साथ साथ हम सेल डिवीजन का भी मुताला करते हैं। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम, यानी कि वो वाला प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड होके दो में तकसीम हो जाता है। तो ये जो सारे का सारा प्रोसेस है इसे हम सेल डिवीजन का नाम देते हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल डिवीजन का मुताला भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जानदारों के जिस्म के अंदर जो अफ़ाल सरंजाम दिए जा रहे होते हैं हम उनका मुताला करते हैं। कह लें कि हम एक इंसान है, उसके जिस्म के अंदर स्टमक कैसे काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम कर रही है, लिवर कैसे काम कर रहा है। तो जब हम उनके अफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारी आ जाएगी फिजियोलॉजी के अंदर, हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो काम किस तरह से करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में क्या होता है कि जीन्स का हम मुताला करते हैं। अब जीन है क्या, जीन बेसिक यूनिट है डीएनए का। डीएनए के अंदर हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारे का सारा हमारा डीएनए के अंदर स्टोर होता है। तो डीएनए के बेसिक यूनिट जीन है, मतलब जितनी भी कोडिंग होगी वो इन दी फॉर्म ऑफ जीन होगी। तो जीन का मुताला और विरासत में इनका जो किरदार है वो हमारी कहलाएगी जेनेटिक्स। अब यहाँ पर वर्ड है विरासत। विरासत को हम कैसे डिफाइन करेंगे, विरासत है खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना। अब खसूसियात में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बालों का रंग, आँखों का कलर, कद काट, चेहरे का रंग। कह लें कि अगर एक वालिदैन है, उनका जो बच्चा है उसके जो अगर उसकी जो आँखें हैं वो ब्राउन है तो आप अगर देखेंगे उसके वालिद जब वालदा में से एक की आंखें लाजमी ब्राउन होगी तो आप कहेंगे वो जो ब्राउन कलर है वो बेसिकली उसकी विरासत है जो उसे अपने वालिदैन से मिली है। अगली जो हमारी ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी है क्या, एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनने का जो अमल है जब हम उसका मुताला करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजी। अब बेसिकली एम्ब्रियो बनता कैसे है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब एक एग और एक स्पर्म मिलते हैं तो उनके मिलने से बनता है जाइगोट। उस जाइगोट से आगे फिर बनता है एम्ब्रियो और इस एम्ब्रियो में फिर फर्दर क्लीवेजेस चलती हैं और क्लीवेजेस चलने के बाद एक नया जानदार बन जाता है। इस अमल को, पूरे अमल को हम कहते हैं डेवलपमेंट का अमल। तो जब इस पूरे प्रोसेस को का हम मुताला करेंगे तो ये हमारी कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजी। अगली जो हमारी ब्रांच है वो है शाख है वो है टेक्सोनमी। अब इसमें हम क्या करते हैं, जानदारों के साइंसी नेम रखना, उसके अलावा ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ग्रोहबंदी यानी क्लासिफिकेशन का अमल है। अब जानदारों के साइंटिफिक नेम रखने का मकसद क्या है, मकसद ये है कह लें कि एक चीज़ है दुनिया के अंदर उसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। कहीं पर उसे किस नाम से पुकारा जाता है, कहीं पर उसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि जितने भी जानदार हैं या जितने भी पोते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम हो, जहाँ पर भी आप जाएं वहाँ पर उस जो जानदार होगा उसका सिर्फ एक नेम हो। और उसके बाद उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उनका मुताला आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या लें कि आपने किंगडम एनिमीलिया में किसी एनिमल के बारे में पढ़ना है तो आपको पता होगा जी उसका एक किंगडम होगा जिसका नाम एनिमीलिया है। एनिमीलिया के बाद उसका फिर फाइलम होगा, फिर क्लास, ऑर्डर, और जीनस और स्पीशीज वगैरह। तो इससे ये कह लें कि इसका मुताला आसान हो जाता है, यानी कि ये क्लासिफिकेशन का अमल है। अच्छा जी, अगली हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी है फोसल्स का मुताला। मतलब अब फोसल्स है क्या, नापैद हो चुके जानदार। कह लें कि आज से 4000 या 5000 साल पहले जो जानदार जिंदा थे वो मर गए, मरने के बाद वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर जो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस टेम्परेचर की वजह से वो जितने भी जानदार हैं उनके जो हड्डियाँ वगैरह है वो चेंज हो जाती है फोसल्स के अंदर। वो फोसल्स हम गैस की शक्ल में हासिल करते हैं, पेट्रोल की शक्ल में हासिल करते हैं, डीजल की शक्ल में हासिल करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं फोसल्स। जब हम इन फोसल्स का मुताला करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी पैलियोंटोलॉजी।
इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? माहौल को। जानदारों और उनके माहौल के दरमियान बाहमी अमल का जो मुताला है वो हमारी कहलाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। कह लें कि जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आती है हम फ़ौरन अपना जो रिएक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। जब गर्मी होती है तो हम पतले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह जब सर्दी आती है तो हम कह लें कि गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे माहौल के साथ इंटरेक्शन है। जब हम इन इंटरेक्शन का मुताला करेंगे तो वो हमारे कहलाएगी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद अगली जो हमारी ब्रांच है वो है सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो का जो लफ्ज़ है वो निकला है सोसाइटी से। सोसाइटी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कॉलोनी के लिए। अब जानवरों के मुआशरती रवैयों का मुताला। अब ये वो वाले जानवर हैं जो कॉलोनियाँ बनाकर रहते हैं। अब इस कॉलोनी के अंदर जानदार क्या करते हैं? कह लें कि एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, ठीक, यानी कि एक जानदार दूसरे जानदार का फूड बन जाता है, और जो अपने से पहले वाला होता है उसका शिकार बन जाता है। तो इनके जो मुआशरती रवैये हैं, एक कॉलोनी के अंदर जानदार रह किस तरह से रहे हैं, जब हम उनका मुताला करेंगे तो ये हमारी कहलाएगी सोशियो बायोलॉजी। अगली हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का मतलब है पैरासाइट का मुताला। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। पैरासाइट्स वो वाले जानदार हैं जो जानवर हैं जो दूसरे जिंदा जानदारों से खुराक और रहने की जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपने पता होना चाहिए कि वो वाले जानदार हैं जो दूसरे जिंदा जानदारों से खुराक और रहने की जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल कह लें कि पेट के अंदर जो मलप वगैरह पड़ जाते हैं और इसके बाद जो जुएँ वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे सर के अंदर रहती हैं, वहाँ से हमारा जो ब्लड है उसे सक करती हैं और बदले में हमें क्या पहुँचाती हैं? नुकसान पहुँचाती हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जानदारों से ऐसे मादे हासिल करना जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हासिल हो। आप मिसाल के तौर पर इंसुलिन। अब इंसुलिन किसके लिए इस्तेमाल की? जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है उसे लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम जानदारों से हासिल करते हैं जिससे जानदारों को या इंसानियत को फ़ायदा हासिल होता है। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी का मतलब है इम्यून सिस्टम का मुताला। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारा मुदाफ़ती निज़ाम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जैसे हमारे ऊपर या हमारे जिस्म के ऊपर कोई भी नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, कह लें कि बैक्टीरिया हो गया या वायरसेस हो गए, तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? उनके खिलाफ लड़ता है, हमारे जिस्म के अंदर मुदाफ़त पैदा करता है। इस इम्यून सिस्टम में हमारे वाइट ब्लड सेल्स आ जाती हैं। तो जब हम इसका मुताला करेंगे तो ये हमारी कहलाएगी इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट वन है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में हम क्या करते हैं? हशरात का मुताला करते हैं। अब हशरात में कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ वगैरह, ये सारे के सारे हशरात के अंदर आ जाते हैं। आगे हमारे पास है फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं? अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर इनके असरात का मुताला करते हैं। कह लें कि जब मार्केट में कोई भी अद्वियात या कोई भी दवाई आनी होती है तो वो जो बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं उस दवाई को डिफरेंट जो जानवर होते हैं जैसे कि चूहा वगैरह होगा, खरगोश वगैरह होगा, उस पर वो उन्हें खिलाते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या असर होगा। तो वो वाला जो कह लें वो काम कर रहे हैं तो उसे हम फार्माकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये एक जो हमारी शाख है वो रह गई थी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स का मुताला। अब ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या चाहिए? जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए वो बेसिकली पानी है, कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम रोटी से हासिल करते हैं, प्रोटीन जो हम दाल और गोश्त वगैरह से हासिल करते हैं, लिपिड्स जो हम घी वगैरह से हासिल करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या आ जाता है? आरएनए और डीएनए। मतलब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास आरएनए और डीएनए आ जाता है। अब इस आरएनए और डीएनए के अंदर हमारा जितना भी जेनेटिक भी डिटेल है वो सारे के सारा स्टोर होता है। तो जब हम इनके बारे में इल्म हासिल करेंगे तो ये हमारी कहलाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई मसला है या कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो वो कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।